गुड मॉर्निंग सभी को। मैथ में हम लोग 4.3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक 6वां सवाल हो गया था। आज 7वां सवाल स्टार्ट करेंगे। इसका जो 7वां सवाल है वो है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात कहना है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसमें सबसे पहले हमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। मानते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, यहाँ पे हम पहली संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या दी गई है, तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या मानेंगे। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या हमने मान ली x और छोटी संख्या मान ली y। उन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। तो इन दोनों संख्याओं का हम वर्ग करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में देखते हैं कि दोनों संख्याएं हैं छोटी बड़ी, इन दोनों का जो वर्ग है, इन दोनों के वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। तो हमने वर्ग कर लिया और उसका अंतर 180 कर दिया। आगे उन्होंने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या जो है, जो y है, पुनः प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार देखेंगे। उसमें कहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या आपकी y, और y का जो वर्ग है वो जो बड़ी संख्या x थी उसका 8 गुना था। तो यहाँ पे y स्क्वायर बराबर आ गया 8x। समझ में आ रही है ना सबको? उसमें कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का यहाँ पे जो वर्ग है वो 8 गुना हो गया है। आगे y स्क्वायर बराबर आपका मान निकला 8x। y स्क्वायर की जगह हम 8x रख सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। यदि इसको इस साइड लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हो गया है, इस समीकरण को हम हल करेंगे फॉर्मूले से। सबसे पहले तुलना कहते हैं। तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करके देखते हैं। इसमें है a बराबर मान है आपका 1 और b बराबर मान है -8 और c बराबर मान है 180। फॉर्मूला हमारा होता है वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रखेंगे। मान x बराबर होगा माइनस b की जगह -8 आएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस होगा,
बी स्क्वायर की जगह -8 आएगा, स्क्वायर भी होगा, -4ac -4, ए का मान है 1 और सी का जो मान है वो है -180, वर्ग पूरे पे रहेगा बटा 2a, 2 गुना ए का मान है 1। नीचे से फिर देखते हैं, x बराबर माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 यहाँ 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 का गुणा करेंगे 180 में तो 0, 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल 3, 4 और 3 7, मतलब 720 बटा 2। नीचे x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट, जिसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 8 7 अपॉन 2। अब हमें जो x बराबर मान निकला 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784, 784 का हमें वर्ग देखना है, तो 784 का जो वर्ग होता है वो है 28। x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका जो वर्ग होगा आप डायरेक्ट वर्ग लिखेंगे, वो है 28 बटा 2। तो यहाँ तक हमारा जो सवाल है वो हो गया है। आगे आपको पता है कि एक बार प्लस संख्या लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर होगा 8 प्लस 28 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 8 और 28 36 बटा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 18 हो जाएगा। हम इसके आगे और देखेंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ पे बगल में ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 8 माइनस 28 बटा 2, तो x बराबर होगा माइनस का 20 बटा 2, x बराबर आएगा -10। तो हमारे x के दो मान निकल आए हैं, एक +18 और दूसरा -10। इसमें से जो ऋणात्मक मान है वो नहीं माना जाएगा और जो धनात्मक मान है वो माना जाएगा। अब हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जो x का मान है वो रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y स्क्वायर बराबर था 8x, तो y स्क्वायर बराबर होगा 8 गुणे 18, तो y स्क्वायर बराबर होगा 8 का गुणा हो जाएगा इसमें, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14। अब इसके आगे आपका जो वर्ग है वो होगा, तो y बराबर अंडर रूट लग जाएगा 144, तो जो y का 144 जो है इसका जो अंडर रूट वर्ग होता है वो होता है 12, तो ये आ गया 12। मतलब कि x का मान है, x हमने संख्या मानी थी बड़ी, तो बड़ी संख्या निकली आपकी 18 और जो छोटी संख्या है वो 12। आप लोग नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या 12 है। तो जी आपका 7वां सवाल जो है वो हो गया है। अब हम 8वां सवाल देखते हैं। अगला 8वां सवाल देखते हैं। आप लोग सवाल नोट करते जाएं।
8वां सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। उसने जो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और इसकी जो कुल दूरी है वो है 360 किलोमीटर, तो हम मानेंगे और हमें चाल ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले चाल मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें जो रेलगाड़ी की चाल है वो मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो दूरी दी गई है, दूरी बराबर है 360 किलोमीटर। दूरी आपको दी गई है 360 किलोमीटर, चाल हमने इसकी मान ली x। तो यदि हमें समय निकालना पड़ेगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो समय बराबर यहाँ पे निकलेगा दूरी 360 बटा चाल x। तो अभी जो हमारा समय निकला वो 360 बटा x। इन्होंने आगे कहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। जो चाल है आपकी अभी x है, लेकिन इसे यदि बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यदि इसे बढ़ा दिया जाए तो गाड़ी इस यात्रा में, जो पहले वाली यात्रा थी, इससे 1 घंटे कम समय लेगी। तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार है, उन्होंने कहा है कि इसकी यदि चाल, सबसे पहले जो पुरानी जो चाल थी वो है 360 बटा x, और जो अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो यदि 5 घंटा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दें तो यहाँ पे जो चाल है +5 हो जाएगी। तो हमारी जो नई चाल बन जाएगी वो होगी 360 बटा x + 5, क्योंकि जो पुरानी चाल थी उस पुरानी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आगे और अधिक बढ़ा दिया है। अधिक बढ़ाना मतलब प्लस, ठीक है। और उसने और आगे कहा है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी जो पुरानी चाल थी उससे 1 घंटे कम समय लेगी। मतलब कहने का ये है, इससे कम समय लेगी। पुरानी चाल है, इससे ये 1 घंटे कम समय लेगी। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 360 बटा x + 5 माइनस 360 x बराबर -1। इसको डायरेक्टली में हम यहाँ पे इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस है ही तो हमने लिख लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x और x + 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। x + 5 से x + 5 कट जाएगा और ऊपर बचेगा आपका 360, साथ में x माइनस x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 360 और कोष्टक में x + 5 बराबर -1। नीचे करके देखते हैं आगे। 360x माइनस 360 का गुणा x में करेंगे तो 360x आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 360 का गुणा यदि 5 में किया जाए तो 0, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 × 15 और 3 18 बटा x का x में तो x², x का 5 में तो +5x बराबर -1। और आगे देखते हैं।
यहाँ पे आपको जो 360 एक्स है प्लस का और ये माइनस का, तो हमारा बच्चा इसके बटे में 1 मानेंगे यदि, तो 3 गुणा करेंगे हम तो आएगा माइनस का 1800 बराबर 1 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x। इस माइनस 1 का गुणा हमने नीचे किया तो आया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x। इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का हो जाएगा 1800 बराबर 0, और यदि इसमें माइनस का भाग दे दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। हमें समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण को हम आगे हल करेंगे सूत्र विधि से। सबसे पहले तुलना करते हैं। तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तुलना करने पर इसके बाद हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ए बराबर मान हो जाएगा 1 और बी बराबर मान होगा 5 और सी बराबर मान होगा माइनस 1800। ए बी सी तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। जब तीनों के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नीचे x बराबर होगा माइनस बी, तो इसका मान 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान माइनस 1800। तो सी का मान माइनस 1800 रख लिया बटा 2 गुणा ए का मान 1। 2 गुणा ए का मान क्या हो गया? 1 हो गया। आगे देखते हैं तो x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा करेंगे इसमें 18 में, डबल 0 8 चौका 32 की 2 हासिल 3 4 3 7 7200 बटा 2 एकम 2। अब आगे हम इसमें जो ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो x बराबर हमारा होगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, जे ऐड हो जाएंगे तो होंगे 7225 बटा 2। आज गर्मी ज़्यादा है थोड़ी। आगे एक्स बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, अब जो 7225 है इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 85 बटा 2। अब हम एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे तो होगा x बराबर माइनस 5 प्लस 85 बटा 2। तो x बराबर होगा, घट जाएगा 80 बचेगा, 80 बटा 2, यहाँ पे आएगा 40। x बराबर हमारा एक मान निकल आया है 40। दूसरा मान निकालेंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा माइनस 5 माइनस 85 बटा 2। x बराबर माइनस 90 बटा 2, तो 45 आएगा। तो x बराबर मान निकला जो वो है माइनस 45। हमारा जो माइनस का मान है वो अमान कर दिया गया है, और जो हमारी चाल है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की जो चाल निकली है वो हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमारा 8वां सवाल हो गया है। आप लोग सवाल नोट कर लें। 9वां सवाल देखते हैं।
8 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। 9वां जो है वो है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। कोई एक टंकी है और उसमें 2 नल खुले हैं, उस टंकी को भर रहे हैं, दोनों चल रहे हैं साथ में और भर रहे हैं 9 सही 3/8 घंटे में। आगे कहा गया है कि बड़े व्यास वाला नल छोटे वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो जो बड़ा वाला नल है, जिसका व्यास बड़ा है, वो नल है, वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है हौज को भरने के लिए। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यदि अलग अलग दोनों से हौज भरना है तो हमें उनका समय ज्ञात करना है, अलग अलग टाइम। यदि अकेले अकेले दोनों खोल दिए जाएं तो कितने टाइम में भरेंगे। ठीक है। तो हम मानते हैं सबसे पहले उसमें आपको बताया गया है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि छोटे व्यास वाले नल का छोटा जो नल है उसका व्यास कितना है। तो लिखेंगे माना कि छोटे व्यास हौज को भरने में समय x घंटे लेता है। कितने घंटे लिए उसने लिए x घंटे। तो बड़ा नल बड़े व्यास वाला नल बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेगा बराबर x - 10, क्योंकि उसमें कहा ही था कि जो छोटे व्यास वाला नल है उसका जितना भी समय है, जो बड़े व्यास वाला नल है वो उससे 10 घंटे कम समय लेगा। तो हमने मान लिया जो छोटे व्यास वाला नल है उसका मान लिया x, माने उसका समय हो गया x, और बड़े व्यास वाला जो नल है उसका समय हो गया x - 10। अब हमें जो समय बताया गया है, उन्होंने कहा है यदि दोनों नल एक साथ हौज को, तो दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं कितने समय में, एक साथ हौज को भरने में लगा समय है 9 सही 3/8, मतलब कि 8 9 72 और 3 75/8। तो इसका जो समय है वो 75/8 हो गया है। अब यदि हम जो छोटा नल है इसका समय हमें पता चल गया है
बड़े नल का भी समय पता चल गया है और दोनों नल का भी हमें समय पता चल गया है। यदि हम इसका भाग निकालें कि जो छोटा व्यास है तो टंकी का कितना भाग भर सकता है, तो भाग भरने के लिए इसको हम बटे में लेंगे। तो देखते हैं, छोटे व्यास वाला नल हौज का भाग भरेगा, हौज का भाग भरेगा बराबर 1/x। इसी प्रकार से बड़ा नल, बड़े व्यास वाला नल हौज का भाग भरेगा बराबर 1/x - 10। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, उसने कहा है दोनों नल जो हौज का भाग भर रहे हैं, इसी प्रकार से हम दोनों नलों का पहले भाग निकाल लें। जो इतना समय है, समय के बराबर यदि भाग निकाला जाए तो दोनों नल एक साथ हौज को एक साथ हौज का भाग भरेंगे बराबर 1/75/8 बराबर 8/75। अब उसने कहा था कि जो दोनों नल हैं दोनों को एक साथ में खोल दिया जाए तो इतने समय में भरता है, तो हम साथ में ले लेंगे। दोनों नल यदि साथ में खुल जाएं तो साथ में मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जो इनका जो भाग है, जितना भाग छोटा नल भर रहा है, जितना भाग बड़ा नल भर रहा है, इन दोनों का जो भाग है माने कितना भाग भर रहे हैं, जो टंकी है उस टंकी का भाग हमें देखना है कि जो टंकी बनी है उस टंकी का भाग कितना है, कितने हिस्सा, भाग का मतलब है यहाँ पे हिस्सा, कितना हिस्सा वो भर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि इतना हिस्सा भर रहे हैं। इसके बाद भिन्न कर लेंगे इसकी, x से x चला जाएगा, बचेगा x - 10 प्लस इससे जी चला जाएगा, बचेगा ओनली x बराबर 8/75। आगे देखते हैं, जो 1x है वो 1x है तो 2x - 10 बटा इसका x का x में होगा x² - 10x बराबर 8/75। 3 गुणा हो जाएगा तो 75 का 2 में हो जा 150x - 750 बराबर 8 का होगा 8x² और माइनस का 80x। जी यहाँ पे हो गया है। आगे देखते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 8x² जिसे हम रहेगा -80x और 150x - 750 को साइड ले जाएंगे तो जी चिन्ह इनके चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 150x और प्लस का होगा 750 बराबर हो जाएगा 0, बराबर 0 हो जाएगा। अब 8x² माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये होगा 230x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे हमारा समीकरण हमें मिल गया है। अब समीकरण को हम सूत्र से हल कर लेंगे। आप पहले यहाँ तक नोट कर लें, आगे बाकी हम करते हैं क्योंकि सवाल आगे बनेगा नहीं फिर।
यहाँ से देखेंगे हम, जो हमारा समीकरण था वो है 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। इसमें हम तुलना करेंगे, तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो तुलना करके देखते हैं, तो इसमें a बराबर 8 और b बराबर माइनस 230 और c बराबर होगा 750। c बराबर होगा 750। हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का मतलब है माइनस का 230 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब माइनस 230 का स्क्वायर b माइनस 4a का मान है 8 और जो c का मान है वो है 750 बटा 2a। 2a का मान है अपना 8 जी, मान रख गए हैं। अब हमें इनकी जो आगे देखते हैं, x बराबर प्लस का 230 प्लस माइनस अंडर रूट 230 का तो इंटू कर लो 230 गुना 230, 230 गुना 230 आप लोग करेंगे तो आपका आएगा 52,900 52,900। इसका यदि हम इसका जो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब इसका जो स्क्वायर है तो 230 गुणा 230 होगा। तो हम 230 गुणा यदि 230 करेंगे तो आएगा 52,900 माइनस 8 चौका 32, 32 का गुणा 750 में करेंगे तो आएगा 24,000, 8 दूनी 16। ये आया आपका 24,000 और 8 दूनी हो गया 16। आगे x बराबर 230 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो लास्ट के दोनों 0। यहाँ पे आएगा 9, 9 आ गया। यहाँ पे 4 2 तो 12, 4 8 3 से 2 बटा 16, 28,900। कितने आ गए आपके? 28,900। अब हमारा जो 28,900 का वर्ग है वो हम आगे करते हैं। x बराबर 230 प्लस माइनस, इसका हमें वर्ग करना है तो इसका वर्ग होगा 170 बटा 16। अब इसके बाद हम जो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आए हैं, हम पहले एक चिन्ह लेंगे फिर दूसरा चिन्ह लेंगे। तो x बराबर सबसे पहले धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे। x बराबर 230 प्लस 170 बटा 16। तो x बराबर 0 7 3 10 0 3 1 4 बटा 16। अब इसको हम 4 से काट देंगे, 4 चौका 16 और 4 से जे भी काट देंगे 100 आ जाएगा। अब 4 से फिर से काट देंगे तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो x बराबर जो मान आ गया है वो आ गया हमारा 25। जब धन चिन्ह लिया तो 25 आ गया। अब ऋण चिन्ह लेके देखते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर
जो ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह लिया हमने, ऋण चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर 230 माइनस 170/16। तो इसमें से घटाएंगे x बराबर 60/16। 16 से 60 नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 से काट के 2 8 16, 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से 4 15। तो x बराबर आपके आ गया 15/4। तो हमें x के दो मान प्राप्त हो गए हैं। एक मान x का है 25 और दूसरा जो x का मान है वो हमारा है 15/4। तो x के दोनों मान हमें प्राप्त हो गए हैं। आगे देखते हैं। तो हमें दोनों x के मान प्राप्त हो गए हैं। एक x का मान निकला 25, दूसरा निकला x बराबर 15/4। इसमें हम देखेंगे कि तो x के दोनों मान कहलाएंगे। तो x था हमारा छोटा नल, तो छोटी नल के तो दोनों कहलाएंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सा छोटे का है कौन सा बड़े का। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम दोनों मान हैं वो इसमें रख के देख लेते हैं। तो छोटे नल का तो डिक्लियर है ही, लेकिन जो बड़े नल का है तो हम रखते हैं x - 10 बराबर 15/4। हाँ, तो x की जगह पे यहाँ पे 15/4 हो जाएगा। सो 15/4 माइनस 10/1, 4 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 माइनस 40 25/4 माइनस। तो माइनस का मान आपको पता है आता नहीं है, तो जो ऋणात्मक मान है वो नहीं होगा। हम इसका धनात्मक मान लेते हैं, इसलिए दूसरा मान रखेंगे। तो x - 10 बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15। तो हम देखेंगे कि बड़े छोटे नल का व्यास, छोटा नल यहाँ पे जगह नहीं है, आप स्वयं लिख लेना। तो यहाँ पे हम देखें छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा, वो लेगा 25 घंटे। और जो बड़ा नल है वो हौज को भरने के लिए 15 घंटे लेगा। तो दोनों के जो मान है हमें मिल गए हैं, कितने समय में दोनों भरेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन हैं वो 9 क्वेश्चन हो गए हैं 4.3 के। आगे बाकी कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे आप देखते रहें वीडियो। आपका मैथ और आगे होता रहेगा। आप वीडियो प्रतिदिन देखें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।